ये पुराने जमाने की बात है, जब राजस्थान की तपती धूप, रेत के तूफान और दूर दूर तक फैले रेगिस्तानों में जिंदगी एक अलग ही रंग लिए होती थी। जहां रात को बड़े बुजुर्ग बच्चों को कहानियां सुनाया करते तो रात को मंजर और भी खूबसूरत हो जाता। राजस्थान के धौलपुर जिला में जहां हर साल ऊंट दौड़ का मेला लगता था, मेला एक त्योहार की मानंद होता। इस मेले की सबसे बड़ी तवज्जो होती थी ऊंट दौड़, और इस दौड़ का बादशाह था सुल्तान, जिसकी आंखों में चमक और कदमों में बिजली जैसी फुर्ती थी। ये ऊंट धौलपुर के रईस ठाकर रणवीर सिंह का खास फख्र था। सुल्तान पिछले 4 सालों से मुसलसल जीत रहा था और लोग उसे देखने दूर दूर से आते थे। इसकी खिदमत पर मामूर था ठाकर का खास वफादार नौकर खीमा, एक ऐसा शख्स जो सुल्तान को सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि दोस्त, मुहाफिज और एजाज समझता था। दूसरी तरफ पास के गांव द चंदेरी में भूला नाम का एक शख्स अपनी बीवी कमला और बेटे मुना के साथ रहता था। भूला किस्मत से नाला हमेशा अमीर बनने के ख्वाब देखा करता था। इसकी नजर भी सुल्तान पर थी। वो सोचता कि अगर वो सुल्तान को चरा ले और बंगलौर के ऊंट बाजार में बेच दे तो वो करोड़पति बन जाएगा। एक रात भूला अपने गांव के सरपंच के पास गया और उसे यकीन दिलाया कि वो इस साल सुल्तान को चरा लेगा। सरपंच ने वादा किया कि अगर तुम सुल्तान को चरा लो तो मैं अपनी सारी जमीन तुम्हारे नाम कर दूंगा। भूला ने अपने 2 होशियार दोस्तों कालो और झमन से मशूरा किया। तीनों ने मंसूबा बनाया। पता चला कि मुकाबले से एक दिन पहले खीमा ऊंट को दरिया किनारे नहलाने ले जाता है और वहां कोई खास पहरा नहीं होता। तय हुआ कि सुल्तान को वहीं से चुराया जाएगा। अगली सुबह भूला और उसके दोस्त छिपकर दरिया किनारे पहुंच गए। खीमा ऊंट को नहला रहा था और कुछ देर के लिए वहां से जैसे ही वो गया, भूला कि दोस्त ऊंट के करीब गए और आहिस्ता आहिस्ता उसे जंगल की तरफ ले जाने लगे। लेकिन सुल्तान होशियार था। उसने जोर से आवाज निकाली और दोनों को नीचे गिरा दिया। उसके बावजूद तीनों ने बड़ी मुश्किल से सुल्तान काबू किया और एक बड़ी गाड़ी में बैठा दिया। जब खीमा वापस आया और सुल्तान को गायब पाया तो उसके होश उड़ गए। वो दौड़कर ठाकर रणवीर सिंह को खबर देने गया। ठाकर साहब, सुल्तान चोरी हो गया है। ठाकर ने गांव में ऐलान करवा दिया कि जो भी सुल्तान को वापस लाएगा उसे इनाम मिलेगा। उधर भूला ऊंट को एक सुनसान रास्ते से चंदेरी ले जा रहा था। सुल्तान बार बार भागने की कोशिश कर रहा था। जब कमला ने घर में ऊंट देखा तो वो घबरा गई। भूला ने कहा कि घबराओ मत, यही हमारी तकदीर बदलेगा। अगले दिन जब ऊंट को चारा दिया गया तो वो बिफर गया और घर से भाग निकला। गांव के बीच दौड़ने लगा, खेतों में जा घुसा और सब कुछ बर्बाद कर दिया। गांव वाले इकट्ठे हो गए और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान किसी के काबू में न आया। इसी दौरान खीमा दशवार गुजार तपती रेत के टीलों और रेत के तूफान में सुल्तान को तलाश करते हुए बहुत कठिन सफर के बाद चंदेरी पहुंच गया और चंदेरी के लोगों से सुल्तान के मुताल्लिक पूछगछ की। तब उसे खबर मिली कि ऊंट स्कूल के पास दिखाई दिया है। जब वो वहां पहुंचा तो देखा कि सुल्तान एक दरख्त के नीचे बैठा है। उसने आहिस्ता से पुकारा, सुल्तान। ऊंट ने पहचान कर आवाज सुनी और चुपचाप उसके पास आ गया। खीमा सुल्तान को लेकर वापस चल पड़ा। भूला और उसके दोस्त गांव वालों के हाथों पकड़े गए और ठाकर रणवीर सिंह के सामने पेश किए गए।
ठाकर रणवीर सिंह ने फैसला दिया कि उन्होंने गांव की इज्जत खाक में मिलाई है, इसलिए वो 6 महीने गांव के जानवरों की खिदमत करेंगे और खेतों में मजदूरी भी। कुछ दिन बाद ऊंट दौड़ का मुकाबला हुआ और उस बार भी सुल्तान ने पहला इनाम जीता। ठाकर रणवीर सिंह ने खीमा कि सबके सामने तारीफ की और उसे इनाम भी दिया। उधर भूला खेत में काम करते हुए सोच रहा था, काश चोरी के बजाय मेहनत करना सीखा होता।